नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 27 और 28 सितंबर को होने वाली समान पात्रता परीक्षा में यदि कोई भी अभ्यर्थी रेल बस की छत या पायदान पर ट्रैवल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के साथ ही कैंडिडेट की परीक्षा निरस्त भी करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले एंट्री गेट बंद कर दिए जाएंगे। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा में प्रदेश के करीब 13 लाख अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। इस बड़ी पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र जारी कर परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्र और यात्रा के दौरान अनुशासन रखने के निर्देश देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि रेल बस की छत या फिर पायदान पर बैठकर या खड़े होकर कोई भी अभ्यर्थी यात्रा करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर परीक्षा में निरस्त की जाएगी। राजस्थान में बारिश का दौर 3 दिन बाद फिर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद पूर्वी राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। इन जिलों में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, झुंझुनू और उदयपुर शामिल हैं। राजस्थान के बाकी हिस्सों में मौसम शांत रहने के आसार हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम साफ है, साथ ही धीरे धीरे अब तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन राज्य के बीकानेर से होकर गुजर रही है। प्रदेश में 25 सितंबर के बाद मानसून विदाई की ओर आ जाता है। इस बार भी वही आसार बने हुए हैं। सोमवार 23 सितंबर को पूरे प्रदेश का मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मंगलवार 24 सितंबर को दक्षिण राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के संकेत दिए गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के जीवन में उत्तरोत्तर विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए। बागड़े ने रविवार को अजमेर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के विश्वविद्यालय शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी माँ और परिवार से मिली शिक्षा से बच्चे छोटी उम्र में ही विशेष योग्यताओं को अर्जित कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में अगले साल मार्च में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगेगा। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी के आयोजन के लिए रविवार को एग्रीमेंट हुआ। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में हुई इस सेरेमनी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। इस 25वें आईफा अवार्ड शो के लिए पर्यटन कमिश्नर विजय पाल ने MOU साइन किया। इस मौके पर आईफा के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर मौजूद रहे। ये आयोजन अगले साल जयपुर में 7 से 9 मार्च तक आयोजित होगा। देश के 3 राज्यों में ट्रेन पलटने की साजिश की गई। हालांकि तीनों जगहों पर ही लोको पायलट ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन में विस्फोट की कोशिश की गई थी। ये घटना 18 सितंबर की है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि बुरहानपुर के नेपानगर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए गए। हालांकि ट्रेन के पहुंचने से पहले ही कुछ डेटोनेटर फूट गए। इससे रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए और स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी। यूपी के कानपुर में प्रेमपुर स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ मिला। ट्रेन के लोको पायलट ने सिलेंडर को देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को 10 फीट पहले ही रोक लिया। पंजाब के बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर सरियों का बंडल रख दिया गया। इसे देखकर मालगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे हादसा टल गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शनिवार रात मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल लाइन के बीच इंजन के कुल 6 चक्के पटरी से उतर गए। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ ने दूसरे राज्य से राजस्थान में विवाहित महिला को भी EWS आरक्षण का हकदार माना है। हाईकोर्ट ने राजस्थान में विवाह होने पर EWS आरक्षण होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमित भर्ती 2023 के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर के एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। राजस्थान के 14 जिलों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क, पुल और अन्य भवनों की मरम्मत के लिए SDRF से 107 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करवाकर सड़कों, बांधों, नहरों, भवनों और पुलों को सुचारू करने तथा आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अत्यधिक वर्षा, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत और पुनरुत्थान हेतु ये स्वीकृति जारी की गई है। गौरतलब है कि 14 जिलों में 5,618 कार्यों के लिए 107 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। जोधपुर में ACB की टीम की ओर से लूणी थाने में कार्रवाई करते हुए अनुसंधान के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में एक कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। पूछताछ में सामने आया कि कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल के लिए रिश्वत की राशि ली थी। इधर कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद हेड कांस्टेबल फरार हो गया। ACB ने मांग सत्यापन में हेड कांस्टेबल की भूमिका आने के बाद उसे पकड़ने के लिए टीमें रवाना की है।
प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र में जुआ और सट्टा लगाते हुए 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 1,84,000 रुपए और 4 कार जब्त की है। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली कि मोजा मोटिया सालमगढ़ थाना क्षेत्र में एक कुएं पर अवैध जुआ सट्टा खेला जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक अर्नोद चंद्रशेखर और थानाधिकारी प्रतापगढ़ तेजकरण चारण ने मिलकर वहां देर रात छापा मारा। पुलिस ने मौके से 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1,84,000 रुपए जब्त किए। इसके अलावा 4 कार भी जब्त की गई है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से हजारों रुपए भी बरामद किए गए हैं। सूचना के अनुसार जीवन महाविद्यालय के पास दोनों पटरियों के बीच बैठकर कुछ युवक जुआ खेल रहे थे। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जहां से श्रवण कुमार मालावत, राहुल कुमार, खालिद और राकेश को गिरफ्तार किया गया। इनसे 30,860 रुपए जब्त किए गए। संविदा पर कार्यरत रोडवेज बस ड्राइवर 25 सितंबर को जयपुर में होने वाले धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। झालावाड़ के ड्राइवरों ने सामूहिक रूप से अवकाश के लिए रोडवेज मुख्य प्रबंधक को अपनी ओर से हस्ताक्षर युक्त एप्लीकेशन दी है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बादशाह खान ने बताया कि जयपुर रोडवेज मुख्यालय पर 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक क्रमिक अनशन भूख हड़ताल की जाएगी। राजसमंद में राजनगर थाना सर्किल इलाके में 100 फीट रोड स्थित एक सोने मकान में चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। राजसिंह नगर में स्थित एक मकान के ताले तोड़कर 5 कमरों में रखा सामान चुरा लिया गया, जिसमें करीब 12 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी के जेवर और नकदी सहित स्कूटी चोरी कर ली गई है। राजसमंद शहर में चोरी की ये दूसरी बड़ी वारदात है। डीग जिले के कामा थाना इलाके में रसद विभाग ने घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को लेकर कार्रवाई की। इस दौरान रसद विभाग की टीम ने दुकानों और होटलों को चेक किया। रसद विभाग के अधिकारियों ने 34 सिलेंडर जब्त किए। रसद विभाग की इस कार्रवाई से होटल संचालकों और दुकान मालिकों में हड़कंप मच गया। सीकर के रानौली इलाके में 2nd ग्रेड टीचर भर्ती में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रिंसिपल के द्वारा इंटर्नशिप करने आए युवक को झांसे में लेकर रुपए लिए गए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजेंद्र कुमार ने रानौली पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि मार्च 2022 में उन्हें बीएड की इंटर्नशिप के लिए मालियों की ढाणी कोछोर में स्थित सरकारी स्कूल का आवंटन हुआ। इंटर्नशिप के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल से उनकी पहचान हुई। 21 जनवरी 2023 को प्रिंसिपल घर पर आया और कहने लगा कि आपने 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर दिया क्या? ऐसे में राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैंने परीक्षा तो दी है। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि उसकी पहचान ऊंचे ओहदे के लोगों से है, उसने पहले भी 4-5 लड़कों को सिलेक्शन करवा दिया है। आपका भी मैं 2nd ग्रेड टीचर भर्ती में OMR शीट में करेक्शन करवाकर सिलेक्शन करवा दूंगा। राजेंद्र कुमार फिर प्रिंसिपल के झांसे में आ गया और 22 जनवरी 2023 को उसे 4 लाख रुपए दे दिए। झालावाड़ में निजी कंपनियों की ठगी के शिकार लोगों ने रविवार को जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। पीड़ित करीब 22 दिन से मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित लोगों ने बताया कि जिले में करीब 10 लाख लोग निजी कंपनियों की ठगी का शिकार हुए हैं। पीड़ितों ने एफडी के नाम पर अपनी जिंदगी भर की कमाई निजी कंपनियों में निवेश कर दी ताकि उनके बच्चों का भविष्य बनाने में काम आ सके, लेकिन कंपनियां उनका पैसा देकर फरार हो गई। पीड़ितों ने केंद्र सरकार से कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका पैसा ब्याज सहित दिलाने की मांग की है। इसे लेकर वे 22 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।